में ब्राइट शब्द है जो वेस्टर्न कल्चर को बताता है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर विद्यालय में अंग्रेजी की शिक्षा दी जा रही है। और अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है जिसको सीखना आज की तारीख में हर व्यक्ति के लिए, हर बच्चे के लिए बेहद आवश्यक है। नाम में एकेडमी है। एकेडमी का तात्पर्य केवल एजुकेशन देने से नहीं होता। एकेडमी का तात्पर्य बच्चे के सर्वांगीण विकास से होता है, जिसमें सांस्कृतिक, खेलकूद, विभिन्न एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को शामिल करते हुए बच्चे का विकास किया जाता है। और आज के बच्चों के जो कार्यक्रम थे उसमें ये सारी बातें प्रमाणिक हुई कि इस टीम ने बहुत मेहनत की है। हैट्स ऑफ टू यू प्रिंसिपल सर एंड ऑल फैकल्टीज़ फ्रॉम दिस स्कूल। मैं यहाँ पे एक मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं थोड़ी बात बच्चों से करूँ और थोड़ी सी बात मैं अभिभावकों से करूँ, क्योंकि बच्चे चूँकि 10वीं क्लास और उससे छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। लेकिन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि अपना बचपन जिए, खूब मेहनत कीजिए, अच्छे प्रतिशत बनाइए और उस प्रतिशत को हमेशा मेंटेन रखते हुए भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एडमिशन लीजिए। CUT के ज़रिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाइए, IIT में जाइए, IISc में जाइए, MBBS करिए, कैट करिए, अपने सपनों को साकार कीजिए। और प्रतिशत नहीं भी बनते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप आगे जाके और बेहतर कर सकते हैं। ज़िंदगी में हमेशा मेहनत करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, मेहनत करना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो बच्चों को मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि खूब मेहनत कीजिए। बाकी परसेंटेज बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते हैं तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि 99% बनाए हुए बच्चों को भी मैंने फेल होते हुए देखा है आगे जाके, और 45% वाले बच्चों को भी मैंने कलेक्टर बनते हुए देखा है। तो प्रतिशत जीवन में बहुत अधिक मायने नहीं रखता। आगे 5-7 साल बाद, 10 साल बाद आप जीवन के किसी अन्य मोड़ पर जाएंगे तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपके 10th में कितने मार्क्स थे, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे। सच मानो हमसे कोई अभी पूछ लें कि 10वीं में विज्ञान में कितने अंक थे या संस्कृत में कितने थे, तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंक कितने थे। तो मार्कशीट केवल और केवल क्वालिफिकेशन से, इससे अधिक कुछ है नहीं। तो बच्चों को मैं यही कहूँगा कि बिना किसी दबाव के अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए और माता पिता और गुरुजन जैसा कहते हैं वैसा हमेशा करिए और अपने विद्यालय से हमेशा जुड़िए रहिए। मेरी मेन बात जो है वो मैं अभिभावकों से कहना चाहूँगा। मैं इस स्टाफ के दर्द को समझ सकता हूँ, क्योंकि एक तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है और गांव में है। तो यहाँ 6-7 घंटे पढ़ने के बाद बच्चा जब सीधा घर जाता है तो उनको सीधा मारवाड़ी मीडियम मिलता है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक गण के लिए काफ़ी चैलेंज हो जाता है कि किस तरह से इनको तैयार किया जाए ताकि ये महानगरों के इंग्लिश मीडियम के बच्चों को टक्कर दे सके। तो मैं जितने भी बच्चों के जितने भी अभिभावक हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आपकी असली संपत्ति ये बच्चे हैं। इनकी आवश्यकताओं में कभी कमी न आने दें। अगर आप खर्च ही करना चाहते हैं तो इन बच्चों पे खर्च करें। मैंने देखा है, एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। 2019 के अंदर एक बच्चा मेरे पास आता है, बोलता है सर मुझे BEd करनी है और पैसे की BEd नहीं, सीधा उन्होंने ये बोला कि मुझे तैयारी करनी है और मैं चाहता हूँ कि मैं कॉलेज लेक्चर प्रोफेसर वगैरह की डायरेक्ट तैयारी करूँ। तो मैंने कहा डायरेक्ट तैयारी मत कर, हम थोड़े मिडिल फैमिली के लोग हैं तो BEd वगैरह कर ले ताकि हमारे पास में एक अल्टरनेट रहेगा। तो उसने कहा सर BEd तो करना चाहता हूँ लेकिन उसके लिए 60-70 हज़ार रुपये की आवश्यकता है, वो मेरे पास है नहीं। तो फिर हमने कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कुछ मदद कर देंगे और आप BEd कर लो। हमने ऐसे तैसे करके उसको BEd करवाई। BEd करवाने के बाद में फिर जब फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई तो किसी कोचिंग में एडमिशन लेना था, उसको 20-30 हज़ार रुपये की आवश्यकता थी कि भाई थोड़ी तैयारी हो जाएगी। तो मैंने कहा कुछ व्यवस्था हो जाती है तो कुछ व्यवस्था कर ले। बच्चा शादीशुदा था, घर वालों ने शादी जल्दी कर दी थी। तो उसने कहा कि मेरी मिसेज के कुछ गहने पड़े हैं जो मैं बेच सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने कहा गहने वहने मत बेच, हम कुछ उपाय करते हैं। फिर मैंने ये बात किसी और को बताई तो उन्होंने कहा कि इसके घर की स्थिति इतनी ख़राब है नहीं जितना ये बता रहा है। तो मैंने उसको बोला कि पूछा कि स्थिति क्या है, तो कि पिताजी डोडे पीते हैं और भाई साहब है वो घर से अलग हो चुके हैं तो वो कुछ देते नहीं, और पिताजी डोडो में और उनके जो नशे पते उनके महीने के 7-8 हज़ार रुपये आराम से खर्चा हो जाता है। मेरे मस्तिष्क में एक बात आई कि अगर ये व्यक्ति
इस बच्चे के पिताजी और वगैरह जो घर में 6-7 हज़ार रुपये फोकट के खर्च करते हैं, अगर उसका एक हिस्सा बचा दे तो इस बच्चे को शिक्षा के लिए इस तरह से दर दर भटकना नहीं पड़ेगा पैसे के लिए। हालांकि उस बच्चे की हमने मदद भी करी और 2021 के अंदर वो स्कूल लेक्चरर के अंदर राजस्थान में एक अच्छी रैंक के साथ चयनित भी हो गया, बच्चा अच्छी जगह चयनित हो गया। तो मैं आप सभी अभिभावकों को कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को आर्थिक रूप से ऐसे मुंह उतारने की नौबत ना आने दें। बच्चे बाहर जाके बहुत ही नीचा फील करते हैं, इन्फीरियोरिटी में रहते हैं, उनकी स्थिति इतनी खराब होती है कि बाहर जाके उनको पैसे मांगने पड़ते हैं। अगर आपका बच्चा अगर बाहर जाके पैसे की कमी के कारण अगर शिक्षा से वंचित हो रहा है तो मैं कहता हूं कि आपकी बहुत बड़ी असफलता है। हमने उस बच्चे को जन्म दिया है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि कभी भी उसको वित्तीय जरूरतों से एक प्रकार से वंचित न किया जाए, उसकी हर जरूरत को पूरा किया जाए। इसलिए अगर आप खर्च ही करना चाहते हैं तो बच्चों पे करें। आप कितनी भी जमीनें ले लेना, कितनी भी फैक्ट्री खोल देना, एक नाट्य मंचन भी था बच्चों का, आप कितनी भी इन्वेस्टमेंट कर लेना, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देना, अगर आपका बच्चा सक्सेस नहीं है तो वो सारा धाराशाही हो जाएगा। हमारे मारवाड़ी में और राजस्थानी में कहावत भी है कि पूत सपूत तो काहे धन संचन, पूत कपूत तो काहे धन संचन। अगर पूत सपूत है तो धन संचित करने की आवश्यकता नहीं है, पूत अगर कपूत है तो भी धन संचित करने की आवश्यकता नहीं है, वो वैसे ही बर्बाद कर देगा। इसलिए मैं आप सभी को यही कहूँगा, अभिभावकों को, कि अपने बच्चों पे पूरा ध्यान दें, अपने बच्चों को ढंग से पढ़ाएं, उनकी वित्तीय ज़रूरतों को भले उधार लेके देना पड़े, उनकी वित्तीय ज़रूरतें पूरी करिए। मुझे अच्छे से पता है कि एक पिताजी ने मेरे कहने पे एक बच्चे को कोटा भेजा था डॉक्टरी के लिए, तो उसका भाई मेरे पास आया कि सर भेज तो रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो। मैंने कहा तो का जवाब मत ढूंढिए, आप कोशिश कीजिए, कोटा की फीस भी 1-1.5 लाख से कम नहीं होती। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उसने गाँव के अंदर 2 बीघे ज़मीन बेच के 20-25 लाख की 2 से 4 लाख रुपए की व्यवस्था करी, और उस 2-4 लाख की व्यवस्था के बाद वो बच्चा जब कोटा जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका मेडिकल में डॉक्टर में सिलेक्शन होता है, और अभी वो बच्चा पीजी कर रहा है, और वो अभी कई ज़मीनें ले लेगा और घर भी बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभिभावकों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों की वित्तीय ज़रूरतों को कभी भी अधूरा ना रखें। काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों को आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना समझे। बच्चों को मैंने देखा है कि माता पिता अपने बच्चों पे सपने थोपते हैं, आप ऐसा कभी ना करें। अपने बच्चों को उनकी स्वतंत्र जिंदगी